नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक हो या आप कोई भी नया सब्जेक्ट अगर सीख रहे हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी जानना होता है कि हमें कोई भी चीज़ क्यों सीखनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। शेयर मार्केट, इसी को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों सेम चीज़। बिल फाइनेंस की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, सेविंग और इन्वेस्टिंग की। तो आज हमारा तीसरा कि चौथा सेशन है जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले 2-3 पॉइंट हैं जिनको मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पेशेंस। स्टॉक मार्केट फ्लैक्चुएशन का खेल है, अप डाउन। ये तो हम अभी आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो हर चीज़ जानेंगे। फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए स्टार्टिंग में कि पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप एक दिन में अमीर बनना चाहते हो, आज आए पैसा लगाया कल करोड़पति बनना है, ये वीडियो सर आपके लिए नहीं है। आप अभी से वीडियो क्विट करिए, आप अपने आप को शायद कहीं और बेटर एक्सप्लोर कर पाएँ, आप वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। एक दिन में सर तो सट्टा ही खेल के हम लोग अमीर बन सकते हैं, और सट्टे के लिए आप कहीं वो जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह चलती है ना, टीम वगैरह बनाते हैं कुछ ऐसा करके, वहाँ पे शायद आप अपने आप को बेटर एक्सप्लोर कर पाओ। हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ गैम्बलिंग नहीं करनी है सर। अगर आपको गैम्बलिंग करनी है, सट्टा लगाना है, एक दिन में अमीर बनना है, सर आपके लिए मार्केट नहीं है। किसी को देख के मोटिवेट होके आप आ रहे हो सकता है अगले का समय अच्छा रहा हो, उसको ठीक ठाक कैपिटल का अर्निंग हो गई हो, कैपिटल अर्निंग हो गई हो, मे भी आपको भी हो जाए। लेकिन आपको देख के जो दो लोग आएंगे, और अगर बाई चांस उनका समय ने साथ नहीं दिया और नुकसान हो गया, कैपिटल उनका माइनस में नेगेटिव हो गया, तो वो ना आपको दोष देंगे ना किसी और को देंगे, वो सीधे शेयर मार्केट को दोष देंगे। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और आप एक दिन में अमीर बनने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, आपके लिए मार्केट नहीं है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर कि आप अपनी इनकम का 30% ही इन्वेस्ट करिए। अभी आप सोच रहे हो कि सर आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में और स्टार्टिंग में ये सब बताने लगे। ये सब आप अभी जान लीजिए, क्योंकि जब हम सीरीज़ शुरू करेंगे तो फिर हम डायरेक्टली टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन ये हमारा मेन जो एक की पॉइंट होते हैं ना, कि हमें क्या करना है, ये तो आपको किसी भी वीडियो में मिल जाएगा। हम एक फाइनेंशियल स्टेज ले चल रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लीजिए, हमें क्या नहीं करना है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप पहले दिन आए, आपको लगा कि नहीं हमारे पास ठीक ठाक नॉलेज हो गई है, हमने फाइनेंस की क्लास ले ली आपकी और नॉलेज हो गई ठीक ठाक, अब हम क्या करते हैं, हम भाई से, अंकल से, किसी से, मम्मी से, पापा से पैसे ले लिए, मार्केट में डाल दिया। ज़रूरी नहीं कि मार्केट आपके फेवर में ही जाए, मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। वहाँ पे आप जो पैसा गवाओगे ना सर, वो मार्केट की फीस समझिए आप, लेकिन वो पैसा आपका होना चाहिए और आपकी इनकम का 30% होना चाहिए। 70% इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है इन्वेस्टिंग सेविंग के बारे में, तो वहाँ से आप बेटर समझ पाओगे, वीडियो आप चेकआउट कर लेना। मेन मेरा मोटो है कि आप इनकम का 30% लगाइए, राइट। एक पॉइंट है टिप। चलो यार, एक शेयर भागने वाला है, वहाँ से हम लोग कुछ प्रॉफिट अगर अर्न कर पाएँ वहाँ पे पैसे लगा देते हैं। आपको किसी ने टिप दिया, आप आए, पैसा लगा दिया, पैसा डूब गया आपका। टिप पे काम नहीं करनी है, कमीशन पे काम नहीं करना है सर, और ग्रीडी नहीं होना है। डोंट बी ग्रीडी इन दिस मार्केट। अगर आप थोड़ा सा भी लालच आपके अंदर आया
तो एक बार दो बार हो सकता है मार्केट आपके फेवर में रहे, बाकी अपना मार्केट अपना हिसाब बराबर कर लेगी सर। और मार्केट पैसा अपने पास नहीं रखती है, एक ख़रीदार है, एक बेचने वाला है। अगर आप पैसा लॉस कर रहे हो, कोई ना कोई बैठा है, क्योंकि मार्केट अपने पास पैसा नहीं रखेगा। एक कोई लॉस करेगा तो कोई ना कोई जीतेगा। यहाँ पे सब पब्लिक का खेल है, रिटेल का खेल है। चलिए, हमने क्या नहीं करना है इसके बारे में ठीक ठाक बात कर ली। अभी अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो जैसा कि इसका नाम है शेयर मार्केट, मार्केट शेयर, ये दो अलग अलग शब्द हैं। मार्केट के बारे में मुझे आपको बताना नहीं है, शेयर के बारे में बताएंगे। मार्केट एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक ख़रीदार होता है, एक बेचने वाला होता है, उसे को हम मार्केट बोल देते हैं। इनफैक्ट आप अपने नियरेस्ट किसी मार्केट में जाइए, आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी, वो सब सेलर हैं और आप बायर हैं। ऑब्वियसली आप बायर ही रहेंगे। मे भी आप भी आगे चल के सेलर बन जाएं, अगला आदमी हो सकता है बायर बन जाए। तो मार्केट में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कौन सेलर है कौन बायर है। एक समय के साथ सेलर बायर बन जाता है, बायर सेलर बन जाता है। ये हो गए छोटे लेवल पे। यही चीज़ आप बड़े लेवल पे समझ लीजिए, एक मार्केट हो गई और उसके सामने शेयर वर्ड लग गया तो ये शेयर मार्केट हो गई। अभी शेयर क्या है? शेयर, चलिए शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई एक प्लॉट है, प्लॉट को बेचने वाला मान लीजिए अमित है, ठीक, अमित है सेलर, ठीक, अमित सेलर है। और बायर है रघु, रघु या राघव कर लीजिए, ठीक। एक प्लॉट है जिसको अमित बेच रहा है और राघव खरीद रहा है। अब मान लीजिए उस प्लॉट की कीमत है 1 लाख रुपए। एग्जाम्पल मान लेते हैं, 1 लाख में कोई प्लॉट मिल नहीं रहा है आजकल। चलिए मान लीजिए 1 लाख रुपए की कीमत का एक प्लॉट है, राघव उसको खरीद रहा है, अमित उसको बेच रहा है। राघव को बायर कर लीजिए, ठीक। अब अगर राघव 1 लाख रुपए पूरा पे कर देता है अमित को, ठीक है, तो ये प्लॉट इसकी ऑनरशिप का हो जाएगा। 100% अमाउंट इसने पे कर दिया। यही तो नॉर्मली बोलेंगे कि राघव ने 100% अमाउंट अमित को पे कर दिया। 1 लाख रुपए का प्लॉट था, राघव ने 1 लाख रुपए अमित को दे दिए। अभी 100% ऑनरशिप इस प्लॉट की राघव के पास आ गई। राघव अब इस प्लॉट को चाहे रखे चाहे बेचे, ये अपने आप में खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसको क्या करना है, इसको किसी को जवाब नहीं देना है सर। बट अमित के पास एक और प्लॉट है, थोड़ा बड़ा प्लॉट है और इसकी कीमत है 1 CR या 1 करोड़ कह लीजिए। अब अमित कहता है राघव से कि आप ये वाला प्लॉट मेरा ले रहे हो, एक मेरा प्लॉट और है, अगर आपको पसंद है तो आप उसको भी ले लो। अब राघव ने कहा भाई दिखा दो मुझे भी, थोड़े पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं और अगर आपका प्लॉट पसंद आया तो मैं ले लेता हूँ। तो अमित जो है वो राघव को उस दूसरे प्लॉट पे लेके जाता है ना। अभी जब प्लॉट की डील हो गई, हाँ ठीक है अच्छा है प्लॉट हम ले लेंगे आपका, तो अमित ने कहा भाई ये प्लॉट तो आपको 1 करोड़ में मिलेगा। इसकी जो वैल्यू है, जो लोकेशन है, उसके हिसाब से इस प्लॉट की कीमत 1 करोड़ है। अब राघव बोलता है भैया इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं सर। तो अमित कहता है राघव से कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले 100% ऑनरशिप ऑन नहीं कर सकते हो, 100% ऑनरशिप आप नहीं ले सकते हो, आप पूरा पैसा एक साथ अकेले नहीं दे सकते हो, आप 2-4 लोगों के साथ मिलकर खरीद लो इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है, मुझे प्लॉट बेचना ही है, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, तो आप ही खरीद लो। अब राघव के दिमाग में ये बात आ गई। राघव गया अपने दोस्तों के पास, तो यहाँ पे राघव के मान लीजिए 3 दोस्त आ गए, राघव, राहुल और ऋषभ। अब इन तीनों ने प्लान बनाया कि एक प्लॉट है भाई अच्छी लोकेशन में मिल रहा है, मेरा एक दोस्त है अमित जानने वाला, राघव ने बताया इन दोनों को, हाँ ठीक है बढ़िया प्राइस है, लोकेशन के हिसाब से हम लोग प्लॉट परचेज कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है जितने का ये प्लॉट है।
तो इन दोनों ने कहा, राहुल और ऋषभ में, कोई बात नहीं मिल के खरीद लेंगे यार, उसमें क्या बात है, पार्टनरशिप में खरीद लेंगे हम लोग। प्लॉट है, अगर कहीं लोकेशन हाथ से निकल गई तो फिर बाद में मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, इन दोनों में, तीनों में डीलिंग हो गई। अब ये तीनों अमित के पास आए, अमित को 1 करोड़ रुपये दे दिए। अब अमित को 1 करोड़ कहाँ से दे दिए? राघव ने बोला सर मेरे पास तो यार मान लो 50 करोड़ रुपए हैं, इतना ही हो पा रहा है मुझसे। राघव ने कहा मेरे पास 50 करोड़ हैं, तो राहुल ने कहा कोई बात नहीं यार, मेरे पास लगभग 20 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं, आप उसको ले लो, तो बाकी जो कम पड़ रहा है ऋषभ दे देगा। तो ऋषभ ने कहा ठीक है चलो, मैं 30 करोड़ बच रहा है वो मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन तीनों ने मिल के इस प्लॉट को, मतलब 5 + 2 + 3 1 करोड़ हो गए। सॉरी, ये मैंने CR लिख दिया, यहाँ पे लाख होगा क्योंकि वैल्यू 1 करोड़ है तो ये लाख में होगा। अब यहाँ पे क्या किया इसने, 50 लाख इसने दे दिए, 20 लाख इसने दे दिए, 30 लाख इसने दे दिए, ठीक, ये सब ने। अब इन तीनों ने मिलके 1 करोड़ अमित को दे दिया, अमित का काम फाइनल, अमित अपना जो भी करेगा अब आगे उस पैसे का, उससे कोई इनका वो लेना देना नहीं है, प्लॉट इन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे भी प्लाट लिया राघव ने, यहाँ पे भी राघव ने प्लाट लिया, लेकिन इन दोनों प्लाट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। यहाँ पे राघव ने सिंगल अमित को पैसे दिए थे, अब ये पूरा प्लॉट सिंगल राघव के नाम है, इसमें 100% ऑनरशिप राघव की है। अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ये है कि एक कोई पर्सन, ये इतना कॉस्टली है कि एक कोई पर्सन इसका पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इन तीनों ने पार्टनरशिप में खरीद लिया। अब पार्टनरशिप का जो ये सेंटेंस बना, पार्टनरशिप, यही पार्टनरशिप शेयर, अभी क्लियरिटी नहीं मिली होगी आपको, अभी और क्लियर होगा। अब इन तीनों ने पार्टनरशिप में इस प्लॉट को खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया। अब इस पे अगर देखा जाए तो किसका मालिकाना हक सबसे ज़्यादा है? आप बोलोगे सर राहुल ने 50 लाख दिए हैं, राघव ने 50 लाख दिए हैं, तो राघव सबसे ज़्यादा है। कितना है? 50%। राघव 50%, ठीक। राहुल ने 20 लाख दिया है, राहुल का 20%। ऋषभ ने 30 लाख दिए हैं, हाँ, तो इसका 30%। अब जो ये परसेंटेज निकल के आया, ये हो गया शेयर, कि राघव का 50% शेयर है इस प्लॉट में, राहुल का 20% शेयर है इस प्लॉट में, ऋषभ का 30% है इस प्लॉट में। अब तीनों ने यहाँ पे, अभी चीज़ें शेयर की बात आ गई, तो इन लोगों ने शेयर अपना अपना, इनका थोड़ा थोड़ा शेयर आ गया, पार्टनरशिप में इस प्लॉट को खरीद लिया। यहाँ से बात निकल के आई शेयर की। अब शेयर आप समझ रहे होंगे क्या है, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में बिकने वाली कोई भी चीज़, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द नहीं, 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में बिकने वाली चीज़ इतनी कॉस्टली होती है कि उसको कोई पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो पार्टनरशिप में आएगा। पार्टनरशिप वो चाहे अपने दोस्तों से बनाए, चाहे वो अपने गांव वालों के साथ बनाए, चाहे अपने सिटी वालों के साथ बनाए, वो जिनको जानता है उनके साथ बनाए, पार्टनरशिप के साथ मार्केट में आएगा। क्योंकि इस मार्केट में जो भी चीज़ बिक रही है वो इतनी महंगी है कि हम उसको अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ की तरह हम 100% उसको ऑन नहीं कर सकते हैं, हम उसको शेयर या पार्टनरशिप में अफोर्ड करेंगे। और जैसे पार्टनरशिप में अफोर्ड करेंगे तो हम लोग कुछ कुछ पैसा देंगे, उस पैसे के हिसाब से हमारा शेयर निर्धारित हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो मैथ क्लास में आप बेटर सीख पाओगे, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम परसेंटेज यहाँ पढ़ाने लगे तो फिर टॉपिक हम लोग का बदल जाएगा, ठीक। आप, मेरा ऐसा मानना है कि अब यहाँ से आपको शेयर का क्लियरिटी मिल गई होगी कि शेयर क्या चीज़ होती है। पार्टनरशिप में आप कोई भी चीज़ अफोर्ड परचेज कर रहे हो तो उसमें आप जितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से आपका परसेंटेज निकाल के उतना शेयर आपका हो जाएगा। तो शेयर मार्केट का जो ओरिजिन वर्ड है, मीन है, वो यहीं से है कि कोई चीज़ आप अगर अफोर्ड कर ले रहे हो तो आप 100% ऑनरशिप है, तो आप
उसको आप उसके मालिक हो। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की बात आई तो आप यहाँ पे शेयर हो जाएगा आपका, कि आपका इतना परसेंट शेयर है, इनका इतना परसेंट है, इनका इतना परसेंट है, तीनों ने मिल के ले लिया। यही चीज़ शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में महंगी चीज़ें इतनी हैं कि आप सिंगली ऑनर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको मजबूरी में पार्टनरशिप में आना है। हाँ, आप इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या बिकता है शेयर मार्केट में, कैसे है, क्या है, एवरी थिंग आई विल बी क्लियर इन नेक्स्ट सेशन। करेंटली हम जिस पे बात कर रहे हैं तो उस पर देख के चलते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, शेयर मार्केट क्या है, या शेयर मार्केट क्या है ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी शेयर मार्केट जानने के लिए आपको और हायर लेवल पे चलना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल जो मीन है ना वो शेयर मार्केट की, तो मार्केट मतलब मार्केट, शेयर मतलब ये यहाँ से जो शेयर निकल गया है, ये वाला शेयर। तो यहाँ पे जो सामान बिक रहा है उसमें हम लोग मिल के खरीद रहे हैं, तो हमारा जो परसेंटेज जो निकल के आ रहा है, उसकी वजह से हम शेयर मार्केट बोल दिया इसको हमने। चलिए, अब मेरा ऐसा मानना है कि आपको शेयर मार्केट का ओरिजिन वर्ड क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। अगर ये कोई मार्केट प्लेस है तो इसकी बिल्डिंग कहाँ है, अगर ये बिल्डिंग है तो इसमें क्या चीज़ बिकती है, क्या चीज़ बिकती है तो हम क्या चीज़ खरीदते हैं। हम हर चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे अब बात करने वाले हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, फिर उसके बाद हम बात करें। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, यहाँ से निकल के आते हैं दो नाम, NSE, BSE। मोस्ट ऑफ द पर्सन, आप लोगों में NSE और BSE के बारे में कभी ना कभी किसी न किसी आर्टिकल में पढ़ा ही होगा। आज हम पूरे डिस्क्राइब करेंगे इसको कि NSE और BSE है क्या। ठीक, NSE का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम बात कर रहे थे ना कि वो ऐसा कौन सा प्लेस है या ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे हम लोग ये खरीद और बेच कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यही वो प्लेस है। मान लीजिए एक मार्केट प्लेस है, जैसे वो आपके नियर अबाउट में, आप कहीं भी आप सिटी में निकलते हो, प्लाजा टाइप के होते हैं ना, सेम आप कंसीडर करके चलो, धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि सेम उसी तरह एक मार्केट प्लेस है जिसका नाम NSE है, उसका पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये तो अपना 1992 से फॉर्म है। from 1992 and this one is formed in 1875 ऑलमोस्ट। इनफैक्ट ये एशिया का सबसे बड़ा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये 1875 में फॉर्मेशन हुआ है इसका। ये दोनों मार्केट प्लेस हैं। अब यहाँ पे क्या बिकता है हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में अगर ये दोनों मार्केट प्लेस हैं तो इनका अगर गवर्नमेंट से कोई टच है तो कैसा है। इनको अगर कहते हैं ना कि जैसे सेविंग अगर आप करने जाते हैं तो बैंक में आप पहले दिन गए, तो आप जब बैंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर बैंक में पैसे रखने के लिए आपको सेविंग अकाउंट की नीड होती है, कि आपको एक सेविंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा, आप उसका पैसा उसमें आप डाल देंगे। वैसे जब आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। अब बोलोगे आप डीमैट अकाउंट क्या है सर, तो जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो ना, आप उसमें पैसा रखते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, UPI करते हो, जो भी करते हो, ऑनलाइन परचेजिंग जो भी करते हो, इनफैक्ट आप सेम चीज़ आपका डीमैट अकाउंट से भी इन्वेस्टमेंट में होगा। आप अपना पैसा इसमें रखोगे, यहीं के थ्रू आपका पैसा किसी कंपनी में जाएगा, जैसे भी आएगा, कहाँ जाएगा वो मैं भी बात करूँगा आगे। फिलहाल आप इतना कंसिडर करके चलो कि जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट, वैसे स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट। अब जब बैंक के सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट का कंपेरिजन कर ही लिया है, तो एक कंपेरिजन और छोटा सा करते हैं। बैंक को कौन रेगुलेट करती है,
आप बोलोगे सर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आरबीआई, इनके इसका जो भी मेन काम है आरबीआई का, इसके बारे में हमने शायद पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में बात कर ली है। वहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आरबीआई क्या है, कैसे वर्क करता है, जो भी है। हाँ, शायद कैसे वर्क करता है इस पर हम प्रॉपर वीडियो नहीं बनाए हैं। अगर आप कमेंट सेशन में आपको बैंकिंग के बारे में जानना होगा तो आप मुझे बताना, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो आरबीआई, जैसे मान लीजिए आरबीआई बैंकों को, जैसे मैंने आपको सेविंग और डीमैट अकाउंट का कंपैरिजन किया, तो आप जैसे सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हो तो बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्योंकि आरबीआई का नाम ऐसा है कि हर नोट पे सबके घर में पहुंच रहा है, तो आरबीआई का नाम लगभग लोग जानते हैं। वैसे आरबीआई के इक्वल में एक बोर्ड है सेबी। तो जैसे आरबीआई बैंक और उसके बाद सेविंग अकाउंट तक पहुंचता है आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ, वैसे सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट से डीमैट अकाउंट में पहुंचता है आपके। सेम चीज़ हो गई ना। अब आप बोलोगे सर क्या लिख दिया। आप सही में अकाउंट खुलवाते हो, उसके बाद आप कहाँ खुलवाते हो? बैंक में खुलवाते हो। बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ऐसे जब आप सेविंग करने गए तो आप वहाँ पे गए, आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप जब शेयर मार्केट में आओगे तो आप पहले डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। डीमैट अकाउंट कहाँ खुलेगा? शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट क्या है, क्या को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है। और सेबी इक्वल टू आरबीआई। लेकिन सेबी का नाम बहुत लोग सुनते ही नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई करता ही नहीं है। अब आ गई बात यहाँ से सेबी की। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, इसका पूरा नाम है। 1992 से इसकी भी फॉर्मेशन हुई है। और सेबी, इसमें 1+8 सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं ना, ये सारे मिल के स्टॉक मार्केट में किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, कौन सा कस्टमर किसी के साथ धोखाधड़ी जो भी है, ये सब रेगुलेट करता है। सेबी इंडियन गवर्नमेंट का एक बोर्ड है। और इसमें जो सदस्य होते हैं, इसके जो वन मैंने अलग इसलिए लिखा है कि ये 1 टोटल 9 होते हैं, लेकिन ये जो 1 होता है वो पहला चेयरमैन। और ये जो चेयरमैन होते हैं ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये वित्त मंत्रालय से आते हैं, डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से ऐसा कोई नहीं, ये अधिक नॉर्मल कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, सचिव वचिव रहते हैं, उन्हीं को ये चेयरमैनशिप दी जाती है कि आप देखो सर कि आपको फाइनेंस की ठीक ठाक नॉलेज है, आप काफ़ी वर्षों तक भारत सरकार के साथ सेवा कर चुके हो, आप अब शेयर मार्केट संभालो, वहाँ किसी के साथ मतलब कैसे मैनेज करना है। क्योंकि इकॉनमी का ज़्यादातर ग्रोथ एक स्टॉक मार्केट भी है। जैसे हमारा सबसे पहला वो इंडिया में कृषि था, गांव में खेती, जो हमारा इकॉनमी का सबसे बड़ा बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए चीज़ें एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। वैसे शेयर मार्केट पे भी हमारा मोस्ट ऑफ द परसेंटेज डिपेंड करता है जीडीपी में। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बहुत हायर लेवल है, तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से आ गए, आप इंडियन आईएएस हैं तो चेयरमैन बन गए, जो भी हैं टीके पांडे सर हैं सर इस समय। बाकी जो ये 8 सदस्य हैं, इनमें 3 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट होते हैं। और इन 8 सदस्यों में आपके आरबीआई से भी 2 सदस्य आते हैं। और 2 सदस्य का मतलब हो सकता है वो वाइस प्रेसिडेंट हों वहाँ के आरबीआई के। तो ऐसे पर्सन इसमें शामिल होते हैं, मतलब हाईली क्वालिफाइड, ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ से आप समझ गए कि हाँ, इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट है तो गवर्नमेंट की इस पर नज़र है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने सुन रखा है अपने आसपास के लोगों से, इन्वायरमेंट में, कि हाँ नहीं भाई शेयर मार्केट ऐसा है, पैसा चला जाता है, पता नहीं क्या है। आजकल पेपर में भी सबसे पहले आप 2 पॉइंट मार्केट गिरा, सबसे पहले हाहाकार मच जाएगा, मार्केट इतना भयंकर गिरा, इतना पैसे का नुकसान हो गया। आप फाइनेंस की नॉलेज लो, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सर ऐसा कुछ तो है ही नहीं जो एक्चुअल में बताया जा रहा है।
लेकिन लोग क्या है ना कि सीखने से डरते हैं, पैसा बचाते हैं जो उनके पास है नहीं, और दिमाग लगाते हैं जो उनके पास है नहीं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं, सेबी तक आ गए हम लोग। सेबी के बाद एनएससी और बीएससी। तो सेबी, एनएससी और बीएससी ये जो दो मार्केट प्लेस हैं, इन पे पकड़ बना के रखती है। अब एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज की वीडियो लंबी हो रही होगी, तो हम अपनी वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनएससी और बीएससी का जो पॉइंट है, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। योगो सेल्फ मेड।